नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है, मैं आपका रोज़मर्रा का एक पत्रकार हूं, जो कोशिश होती है कि इस देश में जातिवाद न हो, इस देश में संविधान लागू हो, इस देश में जो फंडामेंटल राइट्स है वो सुरक्षित रहे और हम सब मानवीय बने रहें। उस लिहाज से आज बहुत ही दुखद दिन है। आज ही के दिन इस देश की वीरांगना, इस देश में महिलाओं की आज़ादी की प्रतीक, इस देश में महिलाओं के शोषण के खिलाफ सबसे बड़ा नाम फूलन देवी की हत्या हुई थी। मैं इस बात से दुखी हूँ कि ठीक आज से एक दिन पहले इस देश के एक राज्य यूपी में गोरखपुर में एक शेड्यूल कास्ट के युवा को इसलिए मार दिया जाता है कि उसने जनरल कैटेगरी की लड़की से शादी की थी, ब्राह्मण समाज से, और उसकी सरेआम हत्या कर दी जाती है इसी देश में। एक बात से खुश भी हूँ कि आज एक बेटी ने भारत का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल जीता है, और उन सबको शर्मसार होना चाहिए जो अपनी बेटियों को कोख में मार देते हैं। मैं अभी एक बात कर रहा था कल के वीडियो को लेकर, एक जाट समाज से थे, वो बार बार मैं उनको कह रहा था कि आप जाति पर इतना गर्व क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम जाट समाज के लोग सबसे ज़्यादा खेलों में हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो मेहनत कश लोग हैं, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, चाहे वो तमाम लोग जो खेतों में काम करते हैं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि किसी को भी जाति और धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे मौका ना मिले, सबको उसके टैलेंट के आधार पे मौका मिले, और जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी सताया गया उनको ज़्यादा मौका मिले ताकि वो रेस में आ सके। उसमें वो महिलाएं भी हैं। तो सबसे पहले बात आज फूलन देवी की। कई लोग कहते हैं कि फूलन देवी ने कानून हाथ में लिया, हत्या की। सोचिए वो परिस्थितियां क्या रही होंगी। उनके साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, बंदूक उठाती हैं। फूलन देवी ने इस देश के संविधान को माना, वो बदला लेती हैं, उनको जेल होता है, वो सज़ा पूरी करती हैं और फिर वो सज़ा से संसद आती हैं। शुक्रिया मुलायम सिंह यादव, शुक्रिया अर्जुन सिंह, जिन्होंने कानून बनाने के लिए उनको मौका दिया। टाइम मैगजीन ने उनको सबसे बहादुर महिला का खिताब दिया। तो आप सोचिए कि इस देश में बहुत अच्छा एक पोस्ट है, हमारे यहाँ प्रशासन न्यायपालिका फेयर और निष्पक्ष है, वह जातीय और लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। 35 साल पहले जब फूलन के साथ यह हादसा हुआ, उस समय तो स्थितियाँ और बुरी थी। इसलिए आप कितनी भी आदर्शवादी बातें करिए कि फूलन ने जो किया वह कानून गलत था, लेकिन सच्चाई यह है कि फूलन ऐसा नहीं करती तो शायद उन्हें उल्टे मार दिया जाता। आप सोचिए, फूलन के साथ एक घटना होती और उसी समय अगर कानून कार्रवाई होती तो क्या फूलन बनती? तो इस देश में समझना पड़ेगा कि जब तक जातिवाद है, जब तक लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे फैसले होते रहेंगे, तब तक यही होता रहेगा। होगी किसी के लिए काली और दुर्गा, हमारे देवी फूलन ही है। ओम सुधा लिखते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, एक थे फूले और एक थी फूलन। फूले साहब मतलब जिन्होंने इस आधुनिक भारत के निर्माता। फूल जैसी होती तो वो फुलिया होती, पुरुषार्थ लेकर पैदा हुई थी फूलन। फूलन देवी के शहादत दिवस पर फूलों की वर्षा। सोचिए उस फूलन देवी को किस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया। फूलन देवी ब्राह्मणवादी ताकतों की शिकार रहीं। फूलन देवी को मानना यह फर्ज नहीं है, जिम्मेदारी की भी काम है। अधिकार के लिए आवाज़ उठाती लड़की भिड़ती औरत को आज भी लोग कहते हैं ज़्यादा फूलन मत बनो, अमर होना इसे तो कहते हैं। और बदला लेने के लिए इस दुनिया में दो लोग हमेशा याद किए जाएंगे, पहला उधम सिंह, दूसरा फूलन देवी। फूलन देवी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन। शी वॉज द क्वीन ऑफ जस्टिस, नॉट ए बैंडिट क्वीन। कुफीर एल्दोमोस्तवा ने, वो न्याय की रानी थी, डाकू की रानी नहीं। और सोचिए इस तरह के पोस्ट आने चाहिए। और दिलीप मंडल कई सारी चीज़ें लिखते हैं। फिल्म एक्ट्रेस कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने वाली बीजेपी ने तब सांसद फूलन देवी को Y कैटेगरी सुरक्षा देने से भी मना कर दिया था, जबकि उनकी जान को उस समय सबसे ज़्यादा खतरा था। वाजपेयी PM थे और आडवाणी गृह मंत्री। संसद में हंगामा हुआ, लेकिन फिर इस बात की कभी जांच नहीं हुई कि फूलन देवी को Y कैटेगरी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। उससे आगे लिखते हैं, सोचिए सब बड़े सवाल हैं जो इस देश से पूछा जाना चाहिए और इस देश में सवाल उठना चाहिए। अगर सवाल नहीं करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और ये देखिए, अनुकरणीय फूलन देवी जी ने विधिवत बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यह नहीं कहा कि अपने अंतिम दिनों में लूँगी। वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर उन्हें सत नमन। और एक और उससे खबर बता रहा हूँ किस तरह से इस देश में
जातिवाद को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से जातिवाद के लोग शिकार होते हैं। और मेरी कोशिश है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो प्रतिरोध की प्रतीक फूलन देवी, संतोष यादव ने बहुत अच्छा सा फोटो शेयर किया है, मैं चाहूँगा इसको ज़रूर लगाया जाए। और आज सोशल मीडिया देखिए, अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो हम उनको याद नहीं कर पाते। आज सोशल मीडिया है तो हम सब उनको याद कर रहे हैं, हम सब उनको नमन कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। टीवी अखबार पे आप फूलन देवी को लेकर कोई खबर नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप यहाँ देखेंगे सोशल मीडिया आज रंगा हुआ है। मान्यवर 2 लाइन में बताया कि भारतीय नारीवाद क्या है। बलात्कारियों को गोली मार देनी चाहिए, फूलन देवी ने बलात्कारियों के साथ वही किया। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किस तरह से इस देश में आज भी फूलन देवी के जैसे हालात नहीं बदले हैं, और जो लोग फूलन देवी के हत्यारे हैं वो आज भी घूम रहे हैं। फूलन देवी को सुरक्षा नहीं दी गई, और इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा कि फूलन देवी की जब हत्या हुई तो वाजपेयी उन्हें गए, उनको श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन उन्होंने उसको सुरक्षा नहीं दी। तो ये तमाम सवाल हैं जो फूलन देवी के लिए पूछे जाते रहेंगे। और कुछ और सोशल मीडिया पर महान वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर कोटि कोटि नमन, तो वो तमाम महिलाओं को अपना आदर्श मानना चाहिए फूलन देवी को। और फूलन न होती तो आज इस तरह से आज अत्याचार जो है आज भी महिलाओं पर बढ़ रहा है, वो न होता, वो कम होता। और किस तरह से लगातार फूलन देवी ने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किए, उन्होंने संघर्ष किया, भारत के संविधान को माना, सज़ा काटी, राजनीति में आई, और वहाँ भी उनको जातिवाद का शिकार होना पड़ा। जाति के अहंकारी एक शख्स ने इस देश की सबसे मजबूत महिला की हत्या कर दी। आप कल्पना कर सकते हैं। और इसी तरह की हत्याएं लगातार जारी है। और ये देखिए, ये एक और मैं खबर कुछ और बाकी जो खबरें हैं फूलन देवी के अलावा वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक दंपति हैं गोरखपुर में, अनीश कनौजिया नाम के दलित युवक की हत्या, जो एडीओ पंचायत पद पर तैनात था, दीप्ति मिश्रा से शादी की थी। लड़की के परिवार वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी सामूहिक हत्या कर दी गई। और ये वीडियो देखिए, मध्य प्रदेश के बरवानी में गर्भवती महिला को उसके परिजन कंधों पर लटकाकर 8 किलोमीटर तक ले गए। इस सरकार से दूसरा कोई राज्य होता तो ये बड़े बड़े पर्दे पर चलता। सवर्ण लड़की से शादी करने पर दलित युवा अनीश कनौजिया की गोरखपुर में दिन दहाड़े हत्या। आखिर योगी राज में दलित पिछड़ों पर कब तक हत्या होगी। और ये आईपी सिंह ने एक वीडियो शेयर किया, किस तरह से वो सपा के नेता हैं, उनके घर पर किस तरह से पुलिस का दबाव है। और गुंडा बदमाशों की संरक्षक भाजपा सरकार में गुंडों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्नाव के बिघापुर में घर में घुसकर एक लड़की को छत से फेंक दिया। आईएमसी के एक सीनियर छात्र थे, वो शेड्यूल ट्राइब से हैं, आदिवासी समाज से हैं, वो एम्स में ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा उनकी मदद पहुंचाई जाए। और आंदोलन के दौरान किसानों की मौत के हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, संसद में ये लिखित बयान है उनका। डॉक्टर मोनिका सिंह और निधि रतन ने लिखा है कि जो सरकार कंडोम गिन लेती है जेएनयू में, वो कितने लोग की मौत हुई उसकी गिनती नहीं करते हैं। और योगी के खिलाफ मर्डर की जांच शुरू की तो हो गया ट्रांसफर, रिटायर्ड आईपीएस का दावा। अमिताभ ठाकुर ये बहुत एक्टिविस्ट थे, और ये अखिलेश की सरकार में अखिलेश और सपा पर बहुत इन्होंने निशाना साधा, बहुत बवाल किया, तब इनको नौकरी से नहीं बर्खास्त किया गया। अब योगी राज में उनको बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो एक्टिविस्ट थे, सवाल पूछते थे। अब खबर आ रही है कि योगी जी के खिलाफ वो जांच कर रहे थे तो उनको हटा दिया गया था, जांच से हटा दिया गया था। तब सरकार अखिलेश की थी, योगी जी ने उनको नौकरी से ही हटा दिया है। तो ये और मान्यवर कांसीराम जी कहते थे, मैं तुमको अंबेडकर तो नहीं दे सकता पर अंबेडकर की विचारा जरूर दे सकता हूँ। आकाश आनंद जो हैं, जो बीएसपी के युवा नेता हैं, वो आजकल लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, अच्छा ट्वीट कर रहे हैं। और अगर ऐसी उनकी विचारधारा है तो बहुजनों को हज़ारों की संख्या में उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उनके विचार हमेशा साथ हैं। मुझे गर्व है कि मैंने मान्यवर की भी उसी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। तो अब ये मत कहिए कि वो युवराज हैं और वो बड़े परिवार से हैं। सबको इस देश में हर किसी को कुछ न कुछ पैतृक संपत्ति मिलती है। और ये खबर और जो है, आरक्षण वाला डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं कर सकता, मतलब बिना परीक्षा के बने जज और कलेक्टर तगड़े योग्यताधारी हैं। तो सोशल मीडिया पर वो सवाल किए जा रहे हैं। और दक्षिण भारत में
फिल्मों के जरिए अम्बेडकरवाद, संविधान, इसकी चर्चा लगातार हो रही है। और बहू ने पीसीएस जे में लहराया परचम, सास ससुर को दिया श्रेय। आंसू में के गृहिणी आंसू नैना मौर्य ने एसपीजीएस में सफलता प्राप्त की है, पीसीजीएस में। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जो रिज़ल्ट आया है यूपी पीसीएसजे का, उसका जब लिस्ट देखेंगे तो 1 से लेकर 101 तक जाति विशेष के लोगों का कब्जा है। और अब एक खबर स्पोर्ट्स से, सोने की पदक भी लड़की ने ही जीता भारत के लिए। प्रिया मलिक हरियाणा से हैं, जो जहां लड़कों की चाहत में लिंग अनुपात देश में सबसे कम है, समाज में मध्यकालीन मान्यताओं की बंदिशें हैं और तमाम तरह की रोक टोक है, ये नतीजा उसके बावजूद सलाम बिटिया। तो इन्होंने कुश्ती में, ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती की प्रतियोगिता में जो अलग हो रही है। लेकिन ये शानदार बधाई है कल। लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ओलंपिक में जीता है, लेकिन ये काम किसी खेल में कोई भी मेडल जीतना, उसको तुलना नहीं कर सकते कि ओलंपिक बड़ा है और बाकी खेल है। और अवनीश मिश्रा ने लिखा है, मणिपुर की बेटियां मेडल ला रही हैं, यूपी वाले घरों से नहीं निकलने देते, घरों से निकलते हैं तो मरी हुई खेतों में मिलती हैं, पुलिस रात के 2 बजे जला देती हैं, रेप वाले को समर्थन में महापंचायत होती है, जिस दिन रेपिस्टों को सज़ा दिलवाने के लिए महापंचायत होगी, यूपी की बेटियां भी मेडल लाएंगी, रणविजय सिंह। और ब्राज़ील के संसदीय आयोग की भी अभी तक जांच में सामने आया कि कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज भेजने के लिए 30 करोड़ सौदे में भारत बायोटेक ने $2 लाख की घूस दी थी। रकम भारत ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के मार्फत दी गई। राफेल घोटाले की तरह दलाल मीडिया इस पर चुप है। और अगर ओलंपिक मेडल विजेता मीराबाई भी रैना जडेजा की तरह अपनी जाति बताए और कहे कि मैं मैतई हूँ, गर्व से कहो हम ओबीसी हैं, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन नहीं, वो अभी ऐसा नहीं कहेंगी, वो अपनी भारतीय पहचान को पहली और आखिरी पहचान मानती हैं। बधाई। रैना और जडेजा की तरह वो अपने माथे पर जाति चिपका कर नहीं घूम रही, यही फ़र्क है। रैना ने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में जाति एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन ये देश तब तक मजबूत नहीं बनेगा जब तक हम जाति और धर्म और लिंग के आधार पर शोषण को कम नहीं करेंगे। और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को लेकर योगी सरकार पर अपने ही विधायक का हमला। योगी जी ने कहा था कि उन्होंने सबसे बढ़िया निपटा है कोरोना से, तो योगी के एक विधायक ने कहा है कि ये झूठ है और बहुत लोगों की मौत हुई है। बारिश, बाढ़ और बर्बादी, महाराष्ट्र में बारिश लगातार चल रहे हैं। और राउत ने हिरोशिमा हमले से की पेगासस की तुलना, बोले एक में गई जान, दूसरे में आज़ादी। तो ये जो जासूसी हुई है उसको लेकर जो है वो लगातार खबरें चल रही है। और बीजेपी ने चुनाव में लगाया हवाला का पैसा, पुलिस, पार्टी ने 40 करोड़ का कालाधन खर्चा। सोचिए, केरल में एक खबर आ रही है कि 40 करोड़ रुपए बीजेपी ने हवाला का पैसा लगाया। ये केरल पुलिस का दावा है, कोर्ट में अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन सोचिए कितना फ़र्क है। जब बीजेपी पर कोई आरोप लगता है तो वो कोर्ट में प्रूफ होगा, तब सही साबित होगा। लेकिन बाकी राज्यों में, जैसे बीजेपी शासित राज्यों में, किसी को भी जेल में डाल दिया जाता है और बीजेपी के समर्थक उसको सही मान लेते हैं। अगर कोई मुसलमान है तो उसको आतंकवादी कह देंगे। तो उस लिहाज से इस खबर को सही मान लिया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आरोप लगा है, पुलिस ने चार्जशीट दायर की है, अभी कोर्ट फैसला करेगा। भारत बनाना रिपब्लिक नहीं, यहाँ एक प्रोसीजर है, पुलिस कंप्लेन है, एफआईआर है, फिर कोर्ट है, फिर जस्टिस सिस्टम है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में और बीजेपी के समर्थक ज़्यादातर इन जस्टिस सिस्टम को नहीं मानते हैं। अब सोचिए कि एनडीए पार्टनर को आई फूलन की याद, चुनाव से पहले सूबे में भारी मूर्ति लगाने का प्लान। जो वीआईपी पार्टी के जो नेता है मुकेश सहनी, वो फूलन देवी की मूर्तियां लगाना चाहते थे, बनारस में उसका विरोध हो गया। और किसानों की बीजेपी नेताओं को चेतावनी, 15 अगस्त तक नहीं फहराने देंगे तिरंगा, बोले ये झंडे के लायक नहीं। ये ठीक नहीं है। ये देखिए, ये इस तरह से किसान जो हैं वो धमकी दे रहे हैं उनको। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि किसी भी तरह से किसी को भी मौका मिलना चाहिए। और आज मोदी जी ने फिर मन की बात की है, तो सावधान, कोरोना अभी गया नहीं। मन की बात में पीएम मोदी ने किया आगाह। लोग कह रहे हैं कि आपकी रैली तो रुक नहीं रही है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है, जिस पर सवाल, ये जो टीवी अखबार है जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, सरकार का प्रचार है। तो आज पूरा देश फूलन देवी को याद कर रहा है। और फूलन देवी ताकत की प्रतीक, शक्ति की प्रतीक, महिला शोषण के खिलाफ एक बड़ी हथियार हैं और अधिकार के लिए आवाज़ उठाती, लड़ती भिड़ती औरतों को आज भी लोग कहते हैं ज़्यादा फूलन मत बनो, अमर होना तो इसे ही कहते हैं।
तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और दो, भास्कर पर इनकम टैक्स का कहना है कि 800 उसने 700 करोड़ का घोटाला किया है, और भारत समाचार पर कहना है कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन बीजेपी समर्थक इसे मान लेंगे कि ये खबर सही है। ये अभी आरोप है, इसको कोर्ट में भी साबित करना होगा। तो खता न बही, जो कहें हम वही सही, इसको मत मानिए, फैक्चुअल चेक कीजिए। फूलन देवी युद्ध से बुद्ध तक, फूलन देवी ने हिंदू धर्म त्याग कर 15 फरवरी 1995 को नागपुर दीक्षा भूमि में हजारों लोगों की उपस्थिति में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जापान का राज परिवार इस खास मौके पर वहाँ मौजूद था। उनका क्रिमिनेशन भी बुद्ध रीति रिवाज से किया गया था। उस मौके की कुछ तस्वीरें जब फूलन देवी ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो सब लोग उनको याद कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर उनका पूरा, भाई की तुलना में चॉकलेट का छोटा टुकड़ा मिलने पर बच्ची ने अपने से बड़े भाई के हाथ पर झपट्टा मारा, तो पिता ने कहा लड़की फूलन देवी बन गई है। हक सम्मान की लड़ाई का जन का प्रतीक बन चुकी इस आदि विद्रोहिणी को भारत रत्न न देकर वाजपेयी, मनमोहन और मोदी सरकार ने नीचता दिखाई है। तो बेहतरीन प्रदर्शन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन पिस्तौल का लीवर टूटना बना मनु भाकर की नाकामी का सबब। मनु ने वापसी की पुरजोर कोशिश की, लेकिन किस्मत ने नहीं दिया साथ। इस बार ओलंपिक मेडल बेशक न मिला हो, लेकिन रियल भानु मेकर की मेहनत के लिए और वीडियो कामने के लिए शुभकामनाएं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश को बेहतर बनाना है, ज़्यादा मेडल जीतना है, तो आपको लिंग के आधार पे, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव खत्म करना होगा और सबको बराबर मौका देना होगा। और जिनके साथ भेदभाव हुआ है उनको स्पेशल मौका देना होगा। मेरिट जो है ना, वो मौका से मिलता है, मेरिट कोई पैदा होता नहीं है लेकर। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।